बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान भर के दहशतगर्दी से मुतासिर अवाम की आवाज़ बनते हुए मौलाना फजल रहमान ने पंजाब में खड़े होकर सिर्फ दो जुमले बोले कि लड़ना आपका काम है, आपने इसी के लिए पीठ बांधी है, लेकिन लश्कर बनाना मेरा काम नहीं है और न दहशतगर्दों के खिलाफ असलहा उठाना ये अवाम का काम है। इसलिए अवाम को इन खवारिजों के बीच मत छड़ाओ, आप इनको दरमियान में मत लाओ, आप इनको दरमियान में मत घसीटो। बस इन दो जुमलों का बोलना था और फिर मौलाना फजल रहमान के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक तूफ़ान का बर्पा होना था। यहाँ तक कि उनके ज़ातियात तक लोग पहुँच गए, उनके घर तक लोग पहुँच गए और आप वो तमाम पेड्स मीडिया, वो तमाम मुख्तलिफ डिजिटल के नाम से जो चैनल बनाए गए हैं, जो सभी लोग जानते हैं कि यह कहाँ से ऑपरेट हो रहे हैं और ये किस मकसद के लिए बनाए गए हैं, वो अब आवाम के दरमियान जाकर वहाँ से पूछते कि मौलाना साहब ने ये बात की है। हालांकि ये सब लोग वो लोग बातें कर रहे हैं कि जिनको दहशतगर्दी का अता पता नहीं है, जो लोग दहशतगर्दी जानते तक नहीं है, बस सिर्फ इन्होंने मीडिया पर देखी है। अल्लाह ताला उनको दहशतगर्दी से दूर रखे। लेकिन अगर कहे इनको एहसास हुआ कि दहशतगर्दी होती क्या है, ये खवारिजी होती क्या है और ये किस हद तक आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं, तो फिर उस दिन इन लोगों को अंदाज़ा होगा कि मौलाना फजल रहमान ने जो बात की थी वो तो सच थी। लेकिन हमने बजाय इसके कि हम मौलाना फजल रहमान के सवालों के जवाब ढूंढे, बजाय इसके कि हम मौलाना फजल रहमान के साथ खड़े हो जाए, बजाय इसके कि हम मौलाना फजल रहमान से ये पूछे कि मौलाना साहब आप तो इतने ज़िर्ग सियासतदान हैं, आप तो इतने तगड़े सियासतदान हैं, आप कोई भी बात वो जज्बात में आकर नहीं बोलते, आप हर बात को हकायक पर मबनी, हकायक जानकर ही आप बात को तोलते हैं और बात को कहते हैं। लेकिन आज आखिर ऐसा क्यों हुआ कि आप इस हद तक आ गए कि आपने इनकी जो शहादतें हो रही है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, आपने उनको इनकी याद दिला दी। तो मौलाना साहब का मकसद ये है, मौलाना फजल रहमान का मकसद ये है कि जहाँ भी स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में जहाँ भी हुकूमत का रट ख़त्म हो रहे हैं, वहाँ पे अवाम को दरमियान में मत घसीटो। वहाँ पे अवाम के लिए तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना आप ही की ज़िम्मेदारी है। वहाँ पे अवाम के जान माल की तहफ़्फ़ुज़ करना आप ही का काम है। यहाँ पे अवाम का क्या काम, क्या आप अवाम से कह रहे कि आप असलहा उठाइए और आप खवारिजों के ख़िलाफ़ लड़े, आप उनके खिलाफ लश्कर बनाए, आप उनके खिलाफ कमेटियाँ बनाए। जिन लोगों ने ये लश्कर देखे हैं, जिन लोगों ने ये कमेटियाँ देखी है, उनको अंदाज़ा है कि इन लश्कर और इन कमेटियों का फिर नुकसान क्या होता है। जितनी भी कमेटियाँ आज तक बनी है, एक का सरबराह आज तक जिंदा नहीं है। तकरीबन महीने या 2 महीने के बाद वो सरबराह पर उन पर खुदकुश धमाका होता है, कहीं पे कत्ल किया जाता है, कहीं पे किसी भी हादसे का शिकार होकर वो इस दुनिया से चले जाते हैं। क्यों? ये सबको मालूम है कि अमन कमेटियों के नाम पर लश्कर बनाकर इनसे कुछ हासिल नहीं होगा। दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम ने मुतहद होकर लड़ना है, दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम ने एक साथ मिलकर लड़ना है। इसमें ये नहीं है कि मैं मर रहा हूँ और आप मर रहे हैं, आप भी मरे और हम भी मरे। इसमें अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना इनकी जिम्मेदारी है। हाँ, अगर कहे भी ये लोग तनख्वाह लेकर कोई अच्छा काम करे, कोई मुल्क का नाम रोशन करे, तो वहाँ पे दाद देना भी मौलाना फजल रहमान का कानून है। सबसे पहले दाद मौलाना साहब ने दिया है, सबसे पहले मौलाना फजल रहमान इनके साथ, इनकी हिमायत में खड़ा हुआ है, सबसे पहले इनके लिए जलसा मौलाना साहब ने किया है और सबसे पहले मौलाना साहब ही इन्होंने इनकी तायीद की है और उनके पुश्त पर अपने कारकुनों को लाकर खड़ा कर दिया। डिफेंस को ये कह दिया कि आपकी जो सिविल लाइन डिफेंस है ना, वो मेरे कारकुन संभालेंगे, मेरे कारकुन वहाँ पे खड़े नजर आएंगे। लेकिन अगर आप बात यहाँ तक आ गई है अवाम के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ की बात है, तो यहाँ पे फिर मौलाना फजल रहमान वो अवाम के साथ आपको खड़े नजर आएंगे। ख्वाह आप कितनी भी कोशिश कर ले, कितनी भी पैर सहाफ़ी लाकर आप मौलाना फजल रहमान के खिलाफ प्रोपेगेंडा बनाए, लेकिन इससे आपके हाथ कुछ नहीं आएगा।